इस वक्त बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से आ रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने भूपेश सरकार की मांग मान ली है। अब हसदेव अरण्य क्षेत्र के 5 कोल ब्लॉक की नीलामी नहीं होगी। इन 5 को रिप्लेस करके 3 नए कोल ब्लॉक को नीलाम में शामिल किया जाएगा। केंद्रीय कोयला मंत्री और सीएम बघेल की बैठक में इस मांग पर सहमति बन गई है। बैठक के बाद मंत्री जोशी ने कहा कि राज्य सरकार ने 5 कोल ब्लॉक में खनन को लेकर आपत्ति जाहिर की थी। भूपेश सरकार की मांग थी कि केंद्र सरकार वन्य जीवों के इलाके में होने वाले खनन को रोके। सरकार की इस मांग को मोदी सरकार ने मान लिया है। केंद्रीय कोयला मंत्री के मुताबिक 5 की जगह 3 नए कोल ब्लॉक में कमर्शियल माइनिंग के लिए राज्य सरकार ने भी सहमति दे दी है। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने हाल ही में देश भर की जो कोयला खदानें हैं उनको चिन्हित कर लिया है, उनकी नीलामी होगी। छत्तीसगढ़ में भी कई खदानों को चिन्हित किया गया है, लेकिन खास बात यह कि जिन 5 कोयला खदानों के बारे में इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, ये 5 कोयला खदानें दरअसल छत्तीसगढ़ के उन घने जंगलों के बीच पड़ रही थी जिन पर वन्य अभयारण्य बनाने की सरकार कोशिश कर रही है। जैसे लेमरू प्रोजेक्ट की अगर आप बात करें तो उसका भी हवाला दिया था भूपेश सरकार ने, और भूपेश सरकार ने यह कहा था कि अगर वो वन्य अभयारण्य बनाया जाएगा या फिर अगर वो वन जीवों के लिए भूमि संरक्षित की जाएगी, तो अगर वहां पर कमर्शियल माइनिंग होती है तो फिर ये वन्य जीवों के लिए भी खतरा रहेगा, कर्मचारियों के लिए भी खतरा रहेगा और वन्य प्राणियों की सुरक्षा पर भी खतरा रहेगा। इसके बाद उनकी मांग अब मोदी सरकार ने मान ली है। जो हम नाउ माइंस कमर्शियल ऑप्शन के लिए हमने चुना था, उसमें 5 माइन रिप्लेसमेंट का उनका सुझाव था। जो राज्य सरकार सुझाव दे रहे थे तो रिप्लेस दी 5 माइन्स। रजनी ठाकुर जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर रायपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। रजनी, बहुत राहत की बात है क्योंकि इत्तेफाक से जिन 5 कोल ब्लॉक का चयन मोदी सरकार ने किया था नीलामी के लिए, वहां वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए उस भूमि को आवंटन करने की भूपेश सरकार की मंशा थी। और ऐसे में अपने आप में ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता कि एक तरफ हम वन्य प्राणियों के लिए भूमि संरक्षित कर रहे हैं और वहां कमर्शियल माइनिंग चल रही है। बिल्कुल आसिफ, छत्तीसगढ़ के जंगल और छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधन ही यहाँ की पहचान है। देश भर में जिन 41 कोल ब्लॉक की नीलामी का फैसला केंद्र सरकार ने लिया था, उनमें से 9 कोल ब्लॉक जो थे वो छत्तीसगढ़ के थे। इन 9 कोल ब्लॉक में 5 कोल ब्लॉक को लेकर शुरू से राज्य सरकार की आपत्ति रही। ये 5 कोल ब्लॉक हसदेव अरण्य क्षेत्र में आते हैं, जहां पर राज्य सरकार ने लेमरू हाथी रिजर्व प्रस्तावित किया हुआ है। इसके साथ ही माड़ का कैचमेंट एरिया है और वहां का जो आदिवासी समाज है वो शुरू से वहां पर खनन का विरोध करता रहा है। इसे लेकर वन मंत्री ने केंद्र को पत्र भी लिखा था। कल जब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी दौरे पर आए थे, उस समय भी उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि केंद्र सरकार संघीय व्यवस्था में विश्वास रखती है और मिलकर जो भी समस्या है या जो भी राज्य की आपत्ति है उस पर चर्चा की जाएगी। आज एक लंबी और सार्थक चर्चा हुई केंद्रीय कोयला मंत्री की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में। इस चर्चा के बाद राज्य सरकार की जो मांग थी कि हसदेव अरण्य क्षेत्र के 5 कोल ब्लॉक में नीलामी के फैसले को वापस लिया जाए, उसे केंद्र ने मान लिया है और उसके बदले ये कहा गया है कि 3 कोल ब्लॉक का चिन्हांकन किया जाएगा जो हसदेव अरण्य क्षेत्र में ना आते हो। इन 3 कोल ब्लॉकों को फिलहाल चिन्हांकित किया जाना है और ये खुशी की बात है कि केंद्र सरकार ने ये समझा है कि छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति क्या है, उस स्थिति के हिसाब से छत्तीसगढ़ की सरकार जो मांग कर रही है वो मांग बिल्कुल जायज है और इस मांग को भी मान लिया गया है। इसके साथ ही एक और मांग थी राज्य सरकार की, 4000 करोड़ से ज्यादा का जो कोल रॉयल्टी है उसे लेकर राज्य सरकार केंद्र से मांग करता रहा है कि वो राज्य को दी जाए। हालांकि इस पर अब तक केंद्रीय कोयला मंत्री ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन जो बड़ी दिक्कत थी, जहां पेच फंसा हुआ था, वो मामला अब सुलझ गया है। बहुत शुक्रिया रजनी इस तमाम जानकारी के लिए। रजनी ठाकुर जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमें जानकारी दे रही थी। और ऐसे में भूपेश सरकार ने भी वन्य प्राणियों को चाहने वाले यानी कि वन प्रेमियों के लिए भी ये बहुत बड़ी राहत की खबर है, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए भी राहत की खबर है।